नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा में। दोस्तों, आज जिस आसन के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक क्लासिक पोस्चर है, दैट इज़ सूर्य यंत्रासना। कॉम्पस पोज नाम से बहुत पॉपुलर है। तो कॉम्पस पोज जो है वो बेसिकली एक हिप ओपनिंग आसन है। अगर आपके हिप ओपन नहीं हुआ है, अगर आपके हैमस्ट्रिंग्स बहुत टाइट है, ग्लूटिस के साथ हैमस्ट्रिंग का रिलेशन बहुत टाइट है, तो इसको करने में आपको बहुत परेशानी होगी। तो आज मैं सूर्य यंत्रासन का प्रिपरेशंस के साथ स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको शुरू करना है, कैसे आप अपने पैरों को उसके लिए तैयार कर सकते हो, उस हिसाब से पूरा वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिए। हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर टेक्निक आपने मिस कर दिया और आपने सही से जल्दी इस आसन को नहीं सीख पाए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही अच्छे वीडियो इस चैनल में आपके लिए हम लाने की प्रयास कर रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। जब भी आप लेग या तो हिप ओपनिंग के कोई भी आसन करो, याद रखिए उससे पहले आपका बॉडी वार्म अप होना चाहिए। बिना वार्म अप के करोगे तो क्रैम्प आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। वार्म अप के लिए आप कई तरह के एक्सरसाइज कर सकते हो। हमारे चैनल में ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा कुछ फास्ट एक्सरसाइजेज, जिससे कि आपका बॉडी वार्म अप हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। वार्म अप के बाद सबसे पहले आप करोगे बद्ध कोणासन, तितली आसन भी बोलते हैं, बटरफ्लाई। आप अपने प्रैक्टिस के हिसाब से ज़्यादा रिपीटेशंस कर सकते हो। मैं बस थोड़ा बहुत रिपीटेशंस करके आपको प्रोग्रेसिव वे में दिखाऊंगा कि क्या क्या करना चाहिए। बद्ध कोणासन करीब 30 से 50 बार आप इसको रिपीट कीजिए। इसके बाद धीरे धीरे उसी से स्पाइन को सीधा रखते हुए आप आगे आने की कोशिश करोगे। इस तरह से शुरुआत में आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं आ पाओगे। प्रैक्टिस करते करते ऐसा होगा, एक दिन आपका जो फोरहेड है एंड इवन नोज आप आराम से मैट के ऊपर इस तरह से लगा पाओगे। जब भी आप इस तरह के फ्रंट बेंडिंग करें, इसमें एक चीज़ का स्पेशल ध्यान दें, इट इज़ नॉट हंचिंग। आप अपने स्पाइन को मोड़ के ऐसे नीचे जाने की कोशिश नहीं करोगे। आप स्पाइन के लेंथ को मेंटेन करके, लंबाई को मेंटेन करके कमर से आगे झुकने की कोशिश करोगे। इस बात का स्पेशल ध्यान रखें, तभी आपके हिप में जो ये प्रेशर आएगा, ये जो आपके थाइज में हिप सॉकेट ओपनिंग के लिए प्रेशर आएगा, वरना नहीं आएगा। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसके लिए हम जा रहे हैं। इस तरीके से बैठना है और अल्टरनेट नी को आपके ऑपोजिट साइड के टो के साथ टच कराना है। ये उपविष्ट मर्कटासन भी बोलते हैं इसको। बहुत इफेक्टिव और बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज इसको करना है। तो ये तो आपका हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे, इस तरीके से मैं अपने राइट लेग को ओपन किया, लेफ्ट लेग मेरा फोल्डेड है और दोनों पैरों को मैक्सिमम दोनों तरफ रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप अपनी जो एक्सटेंडेड लेग है उस लेग के तरफ ऐसे जाओगे और अपने नी को टच करने की कोशिश करोगे। इसमें भी आपको इस तरह से झुक के नहीं आना, आपको लेंथ में जाना है। ठीक है, आई विल ट्राई कि मेरे जो दोनों रिस्ट हैं वो टो को पार कर पाए इस तरह से। आप अगर इनिशियली इससे ज़्यादा नहीं जा पा रहे हो तो आप क्या करोगे, आप ये वाला ड्रिल कीजिए, ऐसे आगे पहुंचने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आप आगे पहुंचने की कोशिश करोगे आपको यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा आपके हैमस्ट्रिंग में। दैट इज़ अ वेरी गुड स्ट्रेच। ठीक है, चलिए इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से आप अपने आप को वार्म अप दोगे, मसल को पहले प्रिपेयर करोगे। कुछ बार ऐसे डायनामिक एक्सटेंशन देने के बाद फिर आप धीरे धीरे आराम से स्टैटिक वाला दोगे। उसके लिए आप एक बेल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, ऐसे एक बेल्ट को लगा लीजिए, स्ट्रेचिंग बेल्ट को, और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे जाओगे। इस पे ध्यान रहे कि हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, आगे जाने की कोशिश करेंगे। आगे जाके आपका एटलीस्ट जो नोज है वो नी के पार जाना चाहिए ऐसे, ये, और फिर थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करेंगे। ठीक है, इसी ड्रिल को हम करेंगे ऑपोजिट साइड में। सेम इस तरह से खुल के बैठिए और फिर पहले तो आगे जाने की कोशिश करेंगे, स्पाइन को सीधा करें। वार्म अप के लिए मैंने आपको सिखा रखा है, कमर से आगे आपको स्ट्रेच देना है। 1 2 3 4 एंड 5।
आप चाहो तो 10 बार करो, 15 बार करो, जब तक आपको नहीं लगे कि आपके मसल प्रिपेयर हो गया है। देन इसको होल्ड करके टाइट, धीरे धीरे सामने देखते जाएंगे, एल्बोस को नीचे लेके आएंगे और थोड़ी देर इसको फील करना है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेच है। इसके बाद इसी स्ट्रेच में एक और वेरिएशन लाएंगे। हम अभी डायरेक्टली नीचे गए हैं फ्रंट फेसिंग, अभी हम साइड की तरफ से लेटरल स्ट्रेच देंगे इसी को। कैसे? इसी हिसाब से बैठिए और इस बार हम साइड में देखेंगे नहीं, ये मेरा टारगेट लेके इसको हम देखेंगे नहीं। मैं राइट हैंड से राइट टो को पकड़ लिया और राइट ईयर को, दाहिना कान को नी के साथ टच करने की कोशिश करूंगा। एक्सहेल करते साइड से जाइए बिल्कुल। थोड़ी देर होल्ड करना है। इसमें भी सेम आप बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो, ज़्यादा नीचे नहीं जाया जा रहा है, तो इस हिसाब से ऐसे पकड़िए और बेल्ट का इस्तेमाल करो। ठीक है, ऐसे रख के भी, एक हाथ को पीछे रख के ऐसे इसको इस तरह से भी आप कोशिश कर सकते हो। पर अगर आपका हाथ आ रहा है तो बेल्ट का इस्तेमाल ना करो, डायरेक्टली आप ऐसे आइए। सेम स्ट्रेच टू द अदर साइड। देखना नहीं घूम के, तो देखते हमारा हिप घूम जाएगा। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड से लेफ्ट यहाँ पे टो के पास लॉक करेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट ईयर को यहाँ पे टच कराएंगे। चलिए, ठीक है। इसके बाद हम डायरेक्टली एक स्प्लिट करेंगे। दोनों पैरों को मैक्सिमम जितना आप खोल के बैठ सकते हो उतना खोल के बैठिए। ठीक है, आपकी तरफ से जितना आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो। फिर दोनों हाथों को, स्पाइन को अगेन सीधा रखते हुए हम सामने प्लेस करेंगे। वहाँ से विल प्रेस आवर एल्बोज ऐसे। 1 अप, 2 अप, 3 अप, 4 अप, 5 एंड अप। ठीक है, 5 बार हो गया। अभी हाथों को थोड़ा सा और सामने लेके आएंगे, वहाँ से कोशिश करेंगे। डे बाय डे आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। हैव पेशेंस और धीरे धीरे। 1 अप, 2 अप, 3 अप, 4 अप, 5 अप, 6 अप, 7। आप जितना बार मर्जी कर सकते हो, 10 टाइम्स तक कर सकते हो। जब आपको ये अप एंड डाउन करके कंफर्टेबल लगने लगे उस पोजीशन में, देन उसी जगह पे आपको होल्ड करना भी सीखना है धीरे धीरे। अब डायनामिक नहीं देंगे। अभी मैंने होल्ड किया हुआ है, तो यहाँ पे धीरे धीरे आपको एक हल्का सा स्ट्रेच और पेन महसूस होगा। उसको महसूस करें, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है। वहाँ से आप चाहो तो हेड को भी नीचे लेके जा सकते हो। होल्ड फॉर ए वाइल, 10 काउंट तक रुक के धीरे धीरे ऊपर आ जाना है। ठीक है, अभी हम एक और बढ़िया सा स्ट्रेच आपको दिखाते हैं हिप ओपनिंग के लिए। आपको इस तरीके से आना है, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे, और यहाँ से इसको हाफ मंकी स्ट्रेच भी बोलते हैं। हिप को नीचे प्रेस करना है, अपने कमर को नीचे लेके जाओगे। ये भी आपका देख रहे हो क्लियरली, आपका हिप ओपनिंग हो रहा है। हिप को नीचे प्रेस करें, धीरे धीरे प्रेशर को बढ़ाइए। फिर आगे वाले पैर बिल्कुल स्ट्रेट, दोनों हाथ ऊपर और एक्सहेल। इस नी को सीधा रखेंगे, यहाँ पे नज़र सामने रखिए, हंचिंग नहीं करेंगे। और एक्सहेल करते हुए नीचे, अगेन अप, डाउन, अप,
डाउन, अप, डाउन, सामने आ जाएंगे। और यहाँ से अभी फाइनल हम दोनों हाथों को एल्बोस के ऊपर, ऐसे दोनों एल्बोस के ऊपर आ जाएंगे। एंड यहाँ पे गलती क्या होता है, लोग कई बार हिप को ऊपर ही रख देते, नहीं, हिप को डाउन करें, जितना हो सके उतना नीचे लेके आइए। व्हेन यू आर कंफर्टेबल इन दिस पोजीशन, यहाँ से क्या करोगे, फिर फोरहेड को नीचे लेके जाओगे। स्टे देयर फॉर अ व्हाइल, कम अप, हिप डाउन, स्पेशल ध्यान रखें, हिप डाउन, स्ट्रेच करें बॉडी को, कम अप। सेम थिंग विल डू फ्रॉम द अदर साइड। फुल स्ट्रेच करें, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, नेक्स्ट आपको मैंने बताया है क्या करना है। दोनों हाथ ऊपर, स्पाइन को सीधा रखते हुए नीचे जाएंगे और धीरे धीरे, ये नी स्ट्रेट रहना चाहिए। एक्सेल, गो डाउन, स्लोली अप, आगे वाले पैर को बेंड करेंगे और वहां से दोनों हाथ सामने आ जाएगा। पहले तो इतने में कंफर्टेबल होने की कोशिश करेंगे। When you are comfortable, then go down fully. हिप को जितना हो सके उतना नीचे रखना है, इसका ध्यान रखें। इस पोजीशन में देखिए, एक चीज ध्यान करें, आपका जो ये नी जॉइंट है वो ऑलमोस्ट आपके शोल्डर के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, इतना आपका बॉडी प्रिपेयर्ड होना चाहिए। गुड। अगर इतना वार्म अप एक्सरसाइज ये सारा आपने कर लिया, तब आप प्रिपेयर्ड हो सूर्य यंत्रासन यानी कॉम्पास पोज के लिए। तो इस समय में डायरेक्ट आसन में आ रहे, कैसे आपको कॉम्पास पोज में आना है। अपना बैठने का तरीका, अगर मैं पहले राइट लेग से करूँगा तो बायां पैर नीचे फोल्डेड है, दाहिने पैर को इस तरह से रखिए और राइट हैंड को पहले ही आप आगे ला के रखोगे। देखिए, शोल्डर नी के सामने। अब यहाँ से क्या करना है, एक अभ्यास आपको करना है। आप किस पैर को शोल्डर के ऊपर, ये जो आपका अपर आर्म है, इसके ऊपर आप इसको एडजस्ट करो, तभी इसका ओपनिंग होगा। ठीक है, ये शोल्डर आगे आना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए। ऑपोजिट हैंड, लेफ्ट हैंड से मैंने इसको लॉक किया। आप धीरे धीरे बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, पैर को यहाँ से धीरे धीरे ये ऊपर आएगा और सर को मैं सामने लेके आ गया और यहाँ से ये पूरा सीधा हो जाएगा। लुक अप। इतना प्रैक्टिस पहले होगा। जब इसमें आप स्टेबल हो जाओ तब आप अपने इस हाथ को भी उठा के ऐसे होल्ड कर सकते हो। अब ये अभ्यास, ये जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, इतना आप कर लोगे। यहाँ से जो लेग को स्ट्रेट करने का, इसके लिए थोड़ा सा कई बार डर लगता है, डरना नहीं है। आप हल्का सा प्रेशर देखो, ट्विस्ट करोगे, आपको शोल्डर को, अपर बॉडी को आगे घुमाओगे और हिप को पीछे लेके जाओगे, तब भी होगा। ऐसा देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड व्यू देखिए, इस जगह से आपको शोल्डर को आगे लाना है। ये शोल्डर आगे आ रहा है और हेड को मैं इस गैप से बाहर निकालूंगा, दिस थिंग। इसके बाद आप पैर को स्ट्रेच करो। आपका पैर वार्म्ड अप है पूरा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अभ्यास के साथ साथ और अच्छा होगा। इस ओपनिंग के लिए आप यहाँ पे स्ट्रेप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आपने एक स्ट्रेचिंग स्टेप ले लिया है तो उसको यहाँ पे फंसा के, यहाँ पे जो फाइनल पुल है, थोड़ा हाथ को दूर रख के यहाँ से इस चीज़ को कुछ दिन तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ये इस तरीके से, ये वाला ड्रिल, दिस वन, कि हेड को कैसे घुमाना है, शोल्डर को कैसे घुमाना है, ये बहुत आपका इफेक्टिव रहेगा। इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सो दोस्तों, दोनों साइड से आपको करना है, कभी भी किसी आसन को एक साइड से ना करें। वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इतना ही फिनिश कर रहा हूँ। उम्मीद है ये जो कुछ टेक्निक्स मैंने दिया आपको कंपास पोज के लिए, आपको बहुत इफेक्टिव रहेगा। थोड़ा सा पेशेंस के साथ कीजिए। 15 से 20 दिन के अंदर आप बहुत अच्छे से, आपके फ्लेक्सिबिलिटी लेवल पे डिपेंड करता है, हो सकता है आप 3 दिन में कर लो, लेकिन कोई भी इंसान 15 से 20 दिन में इसको
इस टेक्निक से आराम से कर सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग इन कुसुम योगा।